राजधानी भोपाल के एक हाई प्रोफाइल स्कूल में रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजधानी के बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की मासूम से रेप की वारदात हुई है। हॉस्टल वार्डन और ऑनर पर दुष्कर्म के आरोप है। पीड़ित मासूम की मां का कहना है कि घटना के बाद बच्ची को धमकाया गया। बच्ची की मां ने मिसरोद थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई है। बच्ची की मां ने बताया कि उनकी 8 साल की बेटी शहर के ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। उनकी बच्ची ने फोन पर रोते रोते पेट दर्द की बात कही। बच्ची की बात सुनकर परेशान मां हॉस्टल पहुंची, बच्ची से मिली, जिसके बाद बच्ची ने उनके सामने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। राजधानी को शर्मसार कर देने वाली घटना एक बार फिर से स्कूल प्रबंधन, हॉस्टल प्रबंधन कटघरे में खड़ा हुआ है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में और इस मामले के सामने आने के बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ, और जिस अंकल का बच्ची ने जिक्र किया है जिसने इस शर्मनाक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, क्या एक्शन लिया जा रहा है उनके खिलाफ? जय, देखिए ये बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है कि आखिर राजधानी भोपाल में एक मासूम बच्ची के साथ जो कि हॉस्टल में रहती है, उसके साथ वहीं की जो वार्डन भी इसमें इन्वॉल्व होती है और साथ ही जो 2 लोग हैं उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस वक्त हम मिसरौद थाने के बाहर ही हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पूरा जो मामला है उसको लेकर अभी जांच पड़ताल करने की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक 8 साल की बच्ची जो कि हॉस्टल में रहती है, लेकिन जब माँ 4-5 दिन पुराना मामला है और उसके बाद ही इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है और इसके बाद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो पुलिस थाने में जो लोग मौजूद है, पुलिसकर्मियों से सर, कितने बजे ये मामला आया था? रात में कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता। कौन इस मामले की जांच कर रहा है? उप निरीक्षक श्वेता शर्मा में मैं आपने कुछ इस मामले में जानकारी तो ली होगी? नहीं दूंगा, मुझे कोई जानकारी नहीं। आप टीआई साहब से पूछिएगा, आप टीआई साहब ही बताएंगे। मैं कल दिन में नहीं था, मेरी नाइट थी, वो साहब ही बताएंगे। नहीं ना, तो आप नाइट में ही तो होंगे। नाइट में तो ये पूरा मामला हुआ है, क्या हुआ था यही तो पूछना चाह रही हूं। नाइट में तो हुआ था ना मामला। अब देखा कि अधिकारी तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ विवेश ने अधिकारी के ऊपर सारा जो मामला है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस मामले में जब मां पुलिस थाने में पहुंची, एफआईआर की गई है, मेडिकल कराया गया है बच्ची का और मेडिकल में जो दुष्कर्म है उसके होने की जो पुष्टि है वो की गई है। लेकिन अभी तक जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। कब उनकी गिरफ्तारी होगी, इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल जो पुलिसकर्मी है, जो इस थाने में मौजूद अधिकारी है, वो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आगे जांच की जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि इस मामले में जो भी दोषी है उनको कड़ी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और सजा दिलाई जाए, ताकि आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल में, क्योंकि हॉस्टल्स जैसी जगह पर जहां बच्चियां पढ़ने के स्कूल्स में पहुंचती हैं, हॉस्टल्स में रहती है, वहां पर इस तरह की घटनाएं ना हो, उनको होने से रोका जा सके। लेकिन अभी इस पूरे मामले में हर एक पहलू की जांच होगी कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बाद ही जो आगे का जो एक्शन है वो भी लिया जाएगा। निश्चित तौर पर रंजना, और बहुत शर्मसार कर देने वाला मामला एक बार फिर भोपाल से सामने आया है। स्कूल, हॉस्टल जैसी वो जगह जहां पेरेंट्स भरोसा करके या ये कहें कि आंख मूंद कर बच्चों को भेज देते हैं कि यहां पर हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए वहीं के जो जिम्मेदार हैं, वार्डन, एक महिला वार्डन, इस तरह की शर्मसार हरकतों में शामिल हो जाती है। ये बहुत संगीन, बहुत गंभीर मामला है रंजना। आखिर कैसे पेरेंट्स भरोसा करें, क्योंकि जैसे कि आंखें बंद करके अभिभावक भेज देते हैं, वार्डन, महिला वार्डन का इसमें शामिल होना, और ये तो शायद एक पहला मामला है जो बच्ची ने उजागर कर दिया। ऐसे तो ना जाने उस हॉस्टल में कितनी बच्चियां होंगी जो शायद डर के मारे बोल नहीं पा रही, और हो सकता है कि अब इस बच्ची के सामने आने के बाद, इस मामले के खुलासे के बाद बाकी बच्चियां भी आगे आ जाएं, और ना जाने कब से ये खेल चल रहा है। जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है, एक बच्ची का मामला नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में कई बच्चियां हैं जो रहती हैं और अपने माता पिता से दूर और वार्डन को अपना अभिभावक मानकर। तो ऐसी में वार्डन की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चियों की सुरक्षा करे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे और उनके साथ कोई गलत काम ना हो, इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसे में जब एक वार्डन भी इसमें शामिल होती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये जो घिनौना काम है वो चल रहा था तो कितने सालों पहले से चल रहा था या कितने महीनों पहले से चल रहा था, और आखिर वार्डन ऐसी
कौन सी मजबूरी के चलते इन सब कामों को अंजाम दे रही थी। तो अभी ये सारा जो काम है विवेचना का है, जांच का है। आखिर पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी कि आखिर वार्डन इसमें शामिल क्यों थी, और अगर कहीं कोई मजबूरियां उसकी थी तो उसने इन सब बातों को करने से पहले पुलिस को एक बार जानकारी में क्यों नहीं लिया, और किस तरह से अभी कितनी और बच्चियां हैं जो इन सब इस दुष्कर्म का जो शिकार है वो हो चुकी है। मामला ऐसी बेहद घटनाओं के गंभीर है। पीछे क्या मजबूरी होगी? क्या आप बच्ची को दाल चावल खिला रहे हैं, उसमें नशीला पदार्थ मिलाया जा रहा है, आपकी आंखों के सामने आपको पता है कि आप बच्ची को क्या खिला रहे हैं और उस बच्ची के साथ बाद में क्या होने वाला है। ये तो अंदर से झकझोर देने वाली घटना है ना, हिला के रख देने वाली घटना कि आपको पता है कि बच्ची के साथ क्या होगा, उसके बावजूद आप इस तरह की घटनाओं में शामिल रही हैं। इसका नाम मजबूरी तो नहीं कहा जा सकता रंजना। लेकिन एक बार और जानकारी दीजिए, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या उनसे पुलिस अधिकारियों की ओर से अब तक पूछताछ की शुरुआत की गई है या कोई और अन्य जानकारी अभी तक आपको मिली हो इस मामले में? जय, हमने अभी कैमरे के सामने बात करने की कोशिश की। ये मिसरौद थाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कैमरे के सामने कुछ भी बात करने से इनकार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो विवेचना अधिकारी है वो इस मामले में सारी बातें स्पष्ट करेंगे। हालांकि वो ये भी साफ कह रहे हैं कि वो नाइट शिफ्ट में थे, पूरा घटनाक्रम हुआ है, उनको पता है कि क्या घटनाक्रम हुआ है, लेकिन फिर भी बात करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और उनको पता है कि वो अभी कुछ भी बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ सकती हैं। और इस पूरे मामले में जो घबराहट है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही, क्योंकि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और इस पूरे मामले में जो वार्डन है, जो 2 और आरोपी हैं, उनको आखिर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वो कब गिरफ्तार होंगे, अभी ये सारी बातों को लेकर कई तरह के और इन सवाल सवालों के जवाब तो जो जांच कर रही है टीम, जो अधिकारी, वही दे पाएंगे कि आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। बच्ची के परिजनों ने अपना पक्ष रखा है, अब जो आरोपी हैं उनका पक्ष भी सुना जाएगा कि आखिर उनकी इस मामले में किस तरह से संलिप्तता है। तमाम बातचीत उनसे होनी है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए, लेकिन पुलिस अब इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। गंभीर संवेदनशील